हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं फिर से, और फ्रैक्शंस का ये लेक्चर नंबर 2 है। हमने प्रीवियस क्लास में हमने फ्रैक्शंस के बारे में हिस्ट्री जानी, और हिस्ट्री क्या है ये हमने समझी। और ये भी हमने समझा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा, है ना? ये हमने समझ लिया था। आइए एक बार फिर इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर मुझसे पूछे कि 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था बेटा, ये डिफरेंट ये निर्भर करता है आप कितने उसके शेयर्स कर रहे हो। जितने ज़्यादा शेयर आप किसी थिंग के करोगे, तो यानी कि उसके पार्ट्स आप छोटे कर रहे हो, तो वह छोटा होगा, ठीक है? और जितने कम आप उसके पीस करोगे, तो वही उसका सबसे बड़ा होगा। तो इसमें अगर पूछा जाए 1/2 बड़ा है 1/4, सिंपल सी बात है बेटा, 1/2 बड़ा है 1/4 से। सिंपल सा है, क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो आप जो है केक लेते हैं, ठीक है? आपने पिज़्ज़ा लिया, ठीक है? इस पिज़्ज़ा के आपने 2 हिस्से किए, कितने? 2 हिस्से किए। एक हिस्सा ये किया, एक हिस्सा ये किया, ठीक है? एक हिस्सा ये किया, एक हिस्सा ये, कंप्लीट के कितने हिस्से किए? 2 हिस्से किए, ठीक है? कंप्लीट कितने हिस्से किए? 2 हिस्से। तो एक 1/2 पार्ट ये हुआ, और 1/2 पार्ट यह हुआ, ठीक है? यानी जब आपने इनके ये 2 हिस्से कर दिए, तो बेटा, और वहीं आप एक सिंपल केक लेते हो और इसके 4 हिस्से करते हो, तो प्रत्येक पार्ट कितना पड़ेगा? 1/4। एवरी पार्ट 1/4 का रहेगा। जब एवरी पार्ट 1/4 का रहेगा, तो बेटा इस कंडीशन में तो आप देख पा रहे हो, ये ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक हुआ है और ये कम पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसका शेयर ज़्यादा है बजाय इसके, ठीक है? ये इसका शेयर ज़्यादा मिल रहा है पर पर्सन को, और इसका शेयर पर पर्सन को कम मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, पर पर्सन के तो हमने देखा कि इसका ये जो है कम पार्ट्स में टूटा हुआ है, और ये ज़्यादा पार्ट्स में। तो सिंपल सा आपने देखना है कि जो कम पार्ट्स में टूटा है वही बड़ा होगा, रदर देन जो ज़्यादा पार्ट्स में टूटा है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने यूनिट फ्रैक्शंस भी बताई थी आपने, मैंने बताया था। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। मैंने आपको बताया था कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया यूनिट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ठीक है? यानी जिसके न्यूमरेटर में क्या हो, न्यूमरेटर जिसका क्या हो, 1 हो। तो मैंने बोला था जब फ्रैक्शंस लिखते हैं, तो इस लाइन के ऊपर जो वो होती है न्यूमरेटर होता है, और इस लाइन के नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, ठीक है? तो ये यदि 1 है, यानी यदि आपका न्यूमरेटर 1 है, तो वह कैसा है? यूनिट फ्रैक्शन कहलाई। क्या कहलाई? यूनिट फ्रैक्शन कहलाई। इसको हम और अदर हम कह सकते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फ्रैक्शनल यूनिट कह देते हैं। देखें, जब आप एक यूनिट को जब आप एक यूनिट को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कई पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और जो प्रत्येक पार्ट होता है वही उसका फ्रैक्शनल यूनिट होता है। मान लो ये आपके पास एक केक है, ठीक है? इस केक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1/2 और 1/2, ठीक है? 1/2 और 1/2, ये एक 1 यूनिट है। ये कंप्लीट कैसी है? एक 1 यूनिट दिख रही है आपको। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1/2 एक पार्ट बना और 1/2 दूसरा पार्ट बना, ठीक है? ठीक? तो ये जो प्रत्येक पार्ट है, यही मेरी फ्रैक्शनल यूनिट कहलाई। यही मेरी क्या कहलाई? फ्रैक्शनल यूनिट कहलाई। क्या कहलाई? फ्रैक्शनल यूनिट कहलाई। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे बेटा, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल यूनिट कैसे जो है एक पार्ट ऑफ होल होता है। देखो, आप मान लेते हैं ये आपका जो है, ये आपका पिज़्ज़ा है और वो भी रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है? ये आपका पिज़्ज़ा है और रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ कि भाई इस पिज़्ज़ा को 2 पीसेस में तोड़िए, ठीक है? ठीक, कितने पीसेस में तोड़िए? आप 2 पीसेस में तोड़िए, ठीक है? तो आप ये देखोगे कि ओरिजिनल पीस के आप इसको इसमें 2 पीस में तोड़िए, तोड़िए। ये पिज़्ज़ा है, जैसे ये मैंने पिज़्ज़ा लिया, तो यदि मैं 2 पार्ट्स में तोड़ूँ, तोड़ा, तो बेटा आप प्रत्येक पार्ट कितना लोगे? 1/2। ये भी कितना होगा? 1/2 होगा। ये भी कितना होगा? 1/2 होगा, ठीक है? तो ओरिजिनल पिज़्ज़ा के कितने पीस हुए? 2 पीस हुए। ओरिजिनल पिज़्ज़ा के कितने पीस हुए? 2 पीस हुए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो बिगर पीस है, कितना है बेटा? जो बिगर पीस है, ये कितने पीस हमने तोड़े? 2 पीस तोड़े, ठीक है? कितने पीस हमने तोड़े? 2 पीस तोड़े।
और इस बिगर पीस के जो 2 पीस तोड़े और कितने कितने में तोड़े? 1/2 में तोड़े, 1/2 में तोड़े। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एकदम 1 निकल के आएगा। तो यानी कि कंप्लीट होल पीस हमारे पास बन के आएगा। क्या कहना चाह रहा है कि जो फ्रैक्शनल यूनिट्स होती हैं एज़ पार्ट्स ऑफ होल, यानी जितनी भी फ्रैक्शनल यूनिट होती हैं वो वो आपकी एक कंप्लीट वैल्यू का ही पार्ट होती हैं। यानी ये मैंने फ्रैक्शनल यूनिट अभी बताया, तो ये फ्रैक्शनल यूनिट है। मैं एफयू से रिप्रेजेंट सॉरी, मैं फ्रैक्शनल यूनिट को एफयू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये भी आपकी फ्रैक्शनल यूनिट है, ये भी आपकी क्या है? फ्रैक्शनल यूनिट है। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में, ठीक है? इसी प्रकार से मैं बोलता हूँ इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। तो इसको मैं एक 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। मैंने बोला है इस पिज़्ज़ा को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ? 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। तो आप ये देखोगे जो बिगर पीस है वो कंप्लीट 1 है, जो बिगर पीस है वो कंप्लीट 1 है। तो ये वाला पार्ट जो है 1/4 होगा, ये वाला भी पार्ट जो है 1/4 होगा, ये वाला भी पार्ट जो है 1/4 होगा और ये वाला भी पार्ट जो है 1/4 होगा। ठीक है? ये क्या है? आपकी फ्रैक्शनल यूनिट है। ठीक है? अब मैं ये कहता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि कितना पीस होगा और कितने पीस हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए। ठीक है? तो आप एक काम करो, यदि मैं इसमें से एक टुकड़ा तोड़ लूँ, यदि मैं इसमें से एक टुकड़ा तोड़ लूँ, ठीक है? मैं मान लेता हूँ कि मैं बताता हूँ एक बार। हुँ, देखो देखो ये है मेरा 1/4 1/4, ठीक है? तो ये आपकी फ्रैक्शनल यूनिट है। अब मैं क्या कहता हूँ, ये मेरा पूरा पीस है और इसमें से मैं एक पीस बाहर निकाल लेता हूँ। कितना? एक पीस। मैं इस पीस को बाहर निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा देखो? ठीक? देखो, अब ये मैं बोलता हूँ, मैंने इसको 2 पीसेस में तोड़ दिया। कितने में? ब्रेक इंटू 2 पीसेस। मैंने इसको लिया इस पिज़्ज़ा को और 2 पीसेस में तोड़ा, ठीक है? पीस 1 और पीस 2, पीस 1 और पीस 2। अब ये ओरिजिनल पीस का कितना होगा? सवाल उठता है कि हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल पिज़्ज़ा इन ईच पीस, ठीक है? तो देखो कितना होगा? देखो, आप क्या देख पा रहे हो बेटा? ये टोटल मैंने बोला, ये कितने हैं? 3, ठीक है? तो आप ये देख पा रहे हो, इस बिगर पीस के पास कितने हैं? 3 पीस हैं। 1, 2, 3। पूछ क्या रहा है कि ओरिजिनल पीस के, ठीक है? हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल पिज़्ज़ा इन ईच पीस, इन ईच पीस, प्रत्येक पीस में ओरिजिनल पिज़्ज़ा का यह कितना होगा? ठीक है? तो मैंने क्या कहा बेटा, ये 3 पीस में ये ब्रेकेबल हुआ है, ठीक है? और किसका ब्रेकल हुआ है? और कितने में? 1/4 में। कितने में? 1/4 में। कितने में? 1/4 में। ये क्या होगा बेटा? 1/4 रहा होगा। और कितने पीसेस में से ब्रेक किया है ये? 3 में से ब्रेक किया है। कितने में से? 3 में से ब्रेक किया है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो आप बिगर पीस है, इस बिगर पीस का फ्रैक्शनल यूनिट कितना है? 1/4 है। प्रत्येक पीस का 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है। जब आपने इसको पीस में तोड़ा, तो ये वाला पीस कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3/4। क्यों? क्योंकि
तो ये जो हम ये देख पा रहे हैं कि जो बिगर पीस है उसके पास 3 पीस हैं कितने के 1/4 के, कितने के 1/4 के, कितने के 1/4 के, कितने 3 पीस हैं, 3 पीस ऑफ, इसके पास हैज पीसीस ऑफ 1/4। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार से यदि आप और पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे इसे, और इसको आप मान लो आपने और पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स में, तो प्रत्येक पीस कितना 1/6 का होगा, प्रत्येक पीस 1/6 का होगा, प्रत्येक पीस 1/6 का होगा, प्रत्येक पीस 1/6 का होगा। ठीक है, तो जो कंप्लीट जो पिज़्ज़ा है वो आपने 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया, कितने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और यहाँ 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, और जब आपने इसको काटा तो इसको 6 इक्वल पीसेस, डिफरेंट पीसेस में काटना शुरू किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे, तो वही इसके कहने का मतलब यही है कि जो फ्रैक्शनल यूनिट्स होती हैं वो एक यूनिट वैल्यू यानी जो कंप्लीट वैल्यू होती है उसी का ही वो पार्ट्स होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि हम फ्रैक्शनल यूनिट को मेजर कैसे करते हैं। मान लेते हैं आपने एक स्ट्रिप लिया और एक स्ट्रिप को आपने फ़ोल्ड किया। जब फ़ोल्ड करते हो तो ये एक लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। जब ये लाइन बन जाती है तो आप देखते हैं, तो आपने एक काम किया, इस पूरी की पूरी स्ट्रिप का जो यूनिट है वो 1 यूनिट लिया। कितना लिया? 1 यूनिट लिया। 1 यूनिट लेंथ लिया। यानी इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ आपकी इसकी है 1 यूनिट। हमने इसको फ़ोल्ड किया, हमने इसको फ़ोल्ड किया, और जो ये जो है ये क्रीज़ बन गई। जब आप यहाँ से हमने फ़ोल्ड किया, ये क्रीज़ बन गई। इस क्रीज़ से इस क्रीज़ के एक इधर पार्ट है और एक इधर पार्ट है। इस कंप्लीट के 2 पार्ट बने। ठीक है? तो लेंथ क्या होगी 2 नए पार्ट्स की। आप देख पा रहे हो बेटा ये कंप्लीट वैल्यू थी। ये कंप्लीट वैल्यू थी, और इस कंप्लीट वैल्यू का जैसे हमने प्रीवियस में देखा तो ये 1/2 हो जाएगी, ये भी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यदि आप उसको जितने पार्ट्स में फ़ोल्ड करते जाओगे, कितने जितने पार्ट्स में आप उसको फ़ोल्ड करते जाओगे उतने ही उसके पीसेस बनते जाएँगे। ठीक है? जैसे आपने इसको 1 2 3 4, 4 पीसेस में फ़ोल्ड किया, तो कितना है ये? कितना है बेटा? ये कितना हो जाएगा? 1/4, ये भी 1/4 जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार से आप आगे बढ़ोगे, तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा? 1/4 का दुगुना है। ये कितना है? 1/4 का 3 गुना है। ये कितना है? 1/4 का 4 गुना है। ठीक है? ये 3 गुना है। यानी यहाँ तक जो वैल्यू है 1/4 के 3 गुना है, और यहाँ तक जो वैल्यू है 4/4 की 4 गुना है। तो ये कंप्लीट वैल्यू 1 निकल के आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी जो फ्रैक्शनल क्वांटिटी होती हैं, वो फ्रैक्शनल यूनिट्स को यूज़ करके भी हम नाप सकते हैं। इसको फ्रैक्शनल यूनिट को हम नाप देखो एग्ज़ाम्पल देखो कैसे? मान लेते हैं आपके पास पूरी रोटी है, ठीक है? जब आप इसको आधी करते हो, तो ये क्या होगी? अपने आप में 1 टाइम्स होती है हाफ़ की। अपने आप में कैसी होती है? 1 टाइम होती है हाफ़ की। अपने आप में 1 टाइम्स होती है हाफ़ की। इसी प्रकार से ये कितनी होती है? 2 टाइम्स होती है हाफ़ की। कितनी? 2 टाइम्स, भाई 2 टाइम्स है ना, 2 दोगुनी है। ये 3 टाइम्स हाफ़ की, ये 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स हाफ़ की। तो होता क्या है? देखो फ्रैक्शनल यूनिट होती क्या है? समझो इस बात को। ये जो फ्रैक्शनल यूनिट होती है, वो एक सिंगल वैल्यू की तरह रेफ़र करती है, और ये पूरी की पूरी पार्ट्स को डिफ़ाइन करती है। किसको? पूरे के पूरे पार्ट्स को डिफ़ाइन करती है। किसके? पूरे-पूरे पार्ट्स को डिफ़ाइन करती है। टिपिकली जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा 1 में रिप्रेज़ेंट होता है। किसमें? 1 में रिप्रेज़ेंट होता है। मैंने बताया फ्रैक्शनल यूनिट क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, आपने सिंपल याद रखना है। ठीक है? फ्रैक्शनल क्वांटिटी में क्या फ़र्क है? तो मैंने बोला कि 1/4 ऑफ पिज़्ज़ा, इसका मतलब है कि जो 1 स्लाइस है 4 में से 4 एक, भाई पिज़्ज़ा लिया मैंने और इस पिज़्ज़ा के 4 भाग किए। 1/4 का मतलब है कि इस पिज़्ज़ा को मैंने लिया, इस पिज़्ज़ा के 4 भाग किए, तो 1 स्लाइस मैंने इस 4 पार्ट्स में से निकाल ली। कितनी? 1 स्लाइस मैंने इस 4 पार्ट्स में से निकाल ली। यानी कि 1/4 का मतलब है कि जो ये क्या है, 1 स्लाइस है। कितनी है? 1 स्लाइस ऑफ 4 पार्ट्स। इन 4 पार्ट्स की ये 1 स्लाइस है। ठीक है? इसी प्रकार से
फ्रैक्शनल यूनिट किसको रेफ़र करती है? ये किसी अमाउंट को रिप्रेज़ेंट करती है, ना कि होल नंबर को। जैसे देखो, मैंने बोला ये पार्ट ऑफ होल होता है, कंप्लीट वैल्यू का भाग होती है फ्रैक्शनल यूनिट, लेकिन फ्रैक्शनल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? क्वांटिटी ही आ गया है। ये अमाउंट को रिप्रेज़ेंट करती है, किसको? अमाउंट को रिप्रेज़ेंट करती है, दैट इज़ नॉट ए होल नंबर, जो कोई होल नंबर नहीं होता है। वी कुड बी मेड अप मल्टीपल फ्रैक्शंस लाइक 3/4, 2, 1/2, 0.75, इस तरीके से ये फ्रैक्शनल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो फ्रैक्शनल क्वांटिटी का सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे 3/4 लास्ट में हमने देखा था, यानी कि आप ये पिज़्ज़ा लिया, ठीक है? इस पिज़्ज़ा को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन 4 पार्ट्स में से मैंने 3 स्लाइस बाहर ले ली, यानी कि 3 स्लाइस आउट्स ऑफ 4 स्लाइस, 3 स्लाइस आउट आउट ऑफ 4 स्लाइस, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रैक्शनल क्वांटिटी में क्या फ़र्क होता है, और जो है अ आपका फ्रैक्शनल यूनिट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? ठीक। एक चीज़ और आप देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, आप रीड कैसे करते हैं? जैसे अगर मैं 3/4 लिखता हूँ, ठीक है? इसको आप रीड करेंगे, तो रीड करने का तरीका है फ्रैक्शन को आप कर सकते हो 3 क्वार्टर्स, या आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो 3/4, ठीक है? या आप रीड कर सकते हो, या आप रीड कर सकते हो 3 टाइम्स 1/4, ठीक है? अगर आप ऐसे रीड करोगे, तो ये आपको बताएगा, ये क्या बताएगा आपको? ये हेल्प करेगा साइज़ ऑफ फ्रैक्शन को, आप फ्रैक्शंस के साइज़ को रीड करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये पता लग रहा है कि फ्रैक्शनल यूनिट क्या है 1/4, और कितने फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं इसमें? 3। कितने फ्रैक्शनल यूनिट है इसमें? 3 हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से आपने इसको रीड करना है। ठीक? आगे बढ़ते हैं हम। अब हम मान लेते हैं कि जो है हमने इक्वल लेंथ रखी है 1, 2 और 3, इस तरीके से नंबर लाइन पे। ये है बेटा नंबर लाइन। नंबर लाइन होती क्या है? बेटा फ्रैक्शंस को हमेशा नंबर लाइन पे शो किया जाता है, और प्रत्येक फ्रैक्शंस पर का जो पॉइंट एसोसिएट होता है वो नंबर लाइन पे होता है। जैसे ये फ्रैक्शंस है, इसका नंबर लाइन पे जो हमने 1 एसोसिएट किया नंबर, और 2 एसोसिएट किया। तो इसके हम फ्रैक्शंस देखेंगे किस तरीके से फ्रैक्शंस बनते हैं। ठीक है? तो हम मान लेते हैं, अब मा देखो ये फ्रैक्शन है, हम चाहते हैं कि यहाँ से 0 से 1 तक के बीच में कितने फ्रैक्शंस बन रहे हैं। यानी कि हमें बताना चाह रहे हैं कि इस लेंथ तक, 0 से 1 तक की लेंथ तक कितने फ्रैक्शंस बने जा रहे हैं। देखो, हम मान लेते हैं 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि 1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 यूनिट होगा। कितना होगा? 1 यूनिट डिस्टेंस होगा। इसी प्रकार से बेटा आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से 0 से लेकर 2 तक ये डिस्टेंस 2 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। इसी तरीके से एंड सो ऑन 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक? तो हमने क्या देखा? मैंने इस नंबर लाइन को बेटा 2 अ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप देखोगे, नहीं, इसको नहीं, देखो, इस पूरी की पूरी लेंथ जो है, यानी ये जो नंबर लाइन है यहाँ से लेके, ये जो है 1 यूनिट है डिस्टेंस। कितना है? 1 यूनिट लॉन्ग। अब इस 1 यूनिट लॉन्ग डिस्टेंस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो ये और एक तो ये। ठीक है? कितने में? एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ठीक? अच्छा, सो प्रत्येक पार्ट की लेंथ क्या होगी? प्रत्येक पार्ट की लेंथ क्या होगी? जैसे मैंने बताया अभी पीछे, इसको कैसे 1 स्लाइस आउट ऑफ 4, ठीक है? तो प्रत्येक पार्ट की जो है क्या होगी? ये हो जाएगा 1/2, और ये भी 1/2, मतलब 1/2 का मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ 2। ठीक है? क्यों? क्योंकि बेटा एक पार्ट ये डिवाइड किया है, एक पार्ट ये डिवाइड किया है। इन दोनों पार्ट्स का एक-एक भाग है ये। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से बेटा आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से बेटा आगे बढ़ेंगे। ठीक है? यानी कि ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये कितनी लंबी है? 1/2 लंबी है। कितनी लंबी है? 1/2 लंबी है। इसी प्रकार से सारे फ्रैक्शंस, ठीक है? इन ऑल फ्रैक्शन दैट आर लेस देन 1, जो सारे फ्रैक्शंस 1 यूनिट से कम हैं,
यानी उनका न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। याद रखना, जितने भी फ्रैक्शंस 1 यूनिट से कम हैं, यानी यानी कि देखो, हम करेंगे 0, 1/2 आप कर लो, 3/2 आप कर लो, है ना? इस तरीके से, सॉरी, तो जितने भी आपको फ्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं, किससे? उससे नीचे, 1 यूनिट से नीचे, वो उनका न्यूमरेटर कैसा है? यानी पहला हमने देखा, अगर आपका, ठीक है, अगर आपका फ्रैक्शंस लेस देन 1 है, सभी फ्रैक्शन जो 1 यूनिट से कम है, ठीक, तो न्यूमरेटर क्या होगा? स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। वहीं दूसरी, यदि ऑल फ्रैक्शंस, वहीं यदि सारे के सारे फ्रैक्शन, अगर सारे के सारे फ्रैक्शंस 1 यूनिट से ज़्यादा हैं, तो वहीं न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर कैसा होगा? छोटा होगा डिनोमिनेटर से। लेकिन क्या हो, ये वी सी हाउ मेनी होल्स यूनिट दे कंटेन, हम जानते हैं कितने, ठीक है। तो एंड सो ऑन सो, ठीक। जैसे एग्जांपल 1/2, 2/3, 6/7, इस तरीके से। तो जितने भी फ्रैक्शंस 1 यूनिट से कम होंगे, उनका जो डिनोमिनेटर होगा हमेशा 1 से कम होगा। न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, और जितनी भी फ्रैक्शंस 1 से ज़्यादा होंगे, उसका न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा। अब हमने पढ़ना है बेटा मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं। बेटा मिक्स फ्रैक्शंस कुछ नहीं होती हैं, जो फ्रैक्शंस 1 से बड़ी हो, वही मिक्स फ्रैक्शंस कहलाती हैं। जैसे मिक्स कहते हैं या मिक्स नंबर भी कहते हैं। जैसे इसके पास एक तो होल नंबर होता है, पहली चीज़, इसको हम कहते हैं होल पार्ट, कंप्लीट वैल्यू। और दूसरा, एक फ्रैक्शन होता है जो 1 से हमेशा कम होता है। दूसरा फ्रैक्शन होता है, वो किससे होता है? हमेशा 1 से कम होता है, उसी को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यानी मैंने कहा, ये एक कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस होती है जिसकी न्यूमरेटर जिसकी न्यूमरेटर बेटा कैसी होती है? स्मॉलर होती है डिनोमिनेटर से। जिसकी न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर होती है डिनोमिनेटर से, वही प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाई। जैसे अगर मैं कहूँ 2 1/4, 2 1/4, इसमें जो 2 है वो आपका होल नंबर है। होल नंबर मतलब कंप्लीट वैल्यू। होल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होती है कंप्लीट वैल्यू, ठीक है। इसमें 2 जो है होल नंबर है, और इसमें जो 1/4 है, ये बेटा क्या है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने क्या बोला? जिसका न्यूमरेटर क्या हो? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। इसका न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल ले लो, 4 1/2, ये क्या है? होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर। और ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने पढ़ा मिक्स फ्रैक्शन जो होती है बेटा, किसका पार्ट होती है? मिक्स फ्रैक्शन जो होती है, होल नंबर और प्लस किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, का न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। जिसका न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो डिनोमिनेटर से। ठीक, अब आते हैं बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होती है जब शेयर्स इक्वल हों। क्या हो बेटा? शेयर जब आपके इक्वल होते हैं, वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाई जाती है। जैसे मैंने पिज़्ज़ा के 2 पीस किए और 1/2 दोनों में शेयर मैंने इक्वली डिवाइड किए हैं, तो वही क्या है? वही मेरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाई। यानी कि उसके पास डिफरेंट न्यूमरेटर हो सकते हैं, डिनोमिनेटर हो सकते हैं, लेकिन वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी उनके पास जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल, 2/4 लो और 3/6 लो, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास 1/2 1/2 पार्ट्स हैं। कैसे? यानी कि
ऐसे फ्रैक्शंस जहाँ शेयर्स कैसे हों इक्वल हो वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाए। ऐसे फ्रैक्शन शेयर कैसे हों इक्वल हो वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाए। या फिर जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस सेम शेयर को रिप्रेजेंट करें या सेम नंबर को रिप्रेजेंट करें वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाए। वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाई। वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाई। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो आप। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो 1/2 बराबर है 2/4 के बराबर है 4/8 के। कैसे? जैसे मैंने ये पिज़्ज़ा लिया, इनको 1/2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको लिया, ठीक है? यानी कि ये क्या है 2 स्लाइस है, यानी इसका मतलब क्या है 2/4 का। इसका मतलब है 2 स्लाइस ऑफ आउट ऑफ 4, ठीक है? तो 4 पार्ट्स लिए, इन्हीं 4 पार्ट्स में से बेटा इसने 2 स्लाइस उठा ली, ठीक है? इसी प्रकार से 4/8 इसका मतलब है 4 स्लाइस आउट ऑफ 8, ठीक है? जैसे मैंने ये लिया 4, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 4 1 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है? अब इस 8 स्लाइस में से इसने 4 पार्ट्स ले लिए, कितने? 1 2 3 4 ये 3 और एक ये। ये 4 पार्ट्स इस 8 में से। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं बेटा, हमने क्या बोला कि इनके पास दोनों के पास 1/2 है, दोनों के पास 1/2 है, यानी ये इक्वल शेयर है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/2 और ये भी 1/2 से मिलके बना है और इसको भी आप करोगे 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 और 1/2 पार्ट से मिलके बना है। तो आप ये देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंशन 8 तक जाएगा ये, ठीक है? तो हम ये देख पा रहे हैं कि यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होते हैं, वो सेम शेयर को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं या सेम नंबर को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। आई होप आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस समझ में आया होगा। ठीक है बेटा? आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंपैरिज़न फ्रैक्शंस क्या होती हैं और आगे हम क्लास को समाप्त करेंगे। थैंक यू।